बाज़ औलादें इतनी बदबख्त होती हैं कि वालिदैन के प्यार मोहब्बत के बावजूद उनकी ज़िंदगी हमेशा नफरत, हसद और रंजिश में गुजर जाती है। ऐसा ही एक बदबख्त बेटा शब्बीर ने भी देखा है, जो न सिर्फ अपनी बहनों से मुतनफ़िर रहता था बल्कि अपने बाप का भी दुश्मन बन गया था। वजह क्या थी, देखिए जो शब्बीर ने देखा है। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि 27 साला मोहम्मद अली शाम को थका हारा घर आया तो बाप से सामना हो गया। अम्मा, अरे अम्मा कहाँ हो? खाना दे दो, भूख लग रही है। माशाल्लाह, लग रहा है मेरा बेटा बहुत मेहनत मुशक्कत करके आया है। भाई खाना दो अपने कमाऊ पूत को, लग रहा है तो नौकरी मिल गई है। मोहम्मद अली बाप के तंज को समझ गया और उसने बाप को कोई जवाब नहीं दिया बल्कि माँ को आवाज दी। अरे अम्मा आ भी जाओ। अरे हाँ सुन लिया। कहाँ गया तो तू? पूरा दिन गायब था। कहाँ जाऊंगा अम्मा, नौकरी के लिए धक्के खा रहा था सुबह से शाम तक। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा इनकलाब आया। अब मेरा बेटा नौकरी ढूंढ रहा है। तुम खाना दे दो, फिर मेरी बात सुनो। हाँ हाँ दे रही हूँ खाना, जूते होते तो उतारे ही है। इसको समझाओ कोई कामकाज करे। सब बच्चों की शादी हो गई, सब अपने घर बार के हो गए। ये भी कोई काम करे ताकि इसकी शादी करके भी जान छुड़ाई जाए। अम्मा सुन रही हो अब्बा की बातें? इस घर में आने का तो दिल ही नहीं करता, हर वक्त तंजो ताने मिलते मुझे यहाँ। अच्छा चल चुप हो जा, ज्यादा बड़बड़ नहीं करा कर। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुम्हारी लाड प्यार ने इसको बिगाड़ा है और ये कोई काम वाम नहीं करने वाला है। सुना तुमने? मैं कहती हूँ जो थोड़ी बहुत जमीन बची है उसको बेचो और सब बच्चों को हिस्सा दे दो अपनी जिंदगी में। सबको दे दूंगा, इसको नहीं दूंगा। कोई कामकाज करेंगे? नहीं करूंगा कामकाज। जैसे तुम्हारी बाकी की औलादे तो दूध की धुली में, जब देखो निकट्टू निकम्मा बोलते रहते हैं मुझे। सुन रही हो उसकी बदतमीजी? आज तक बोले मोहल्ले वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे? गुस्सा आ जाएगा फिर उसको। अरे सुनने दो, मोहल्ले वालों को हमें कमा के खिला रहे हैं क्या? ना इंतजार दिन का। हाँ हूँ मैं ना इंजार, नहीं खिलाऊंगा कमा के। जब देखो घर आओ तंजो ताने खत्म नहीं होते इनके। आप भी है ना उसे खाना तो खाने देते। ये इतना बेहिस है कि जिन बहनों ने इसे बच्चों की तरह पाला है ना, उनसे भी हसद करता है। इसे कह दो या तो सुधर जाए या मेरे घर से दफा हो जाए। अब हो तो गया दफा, खाना भी नहीं खाने दिया। बैठो आराम से। मोहम्मद अली 4 बेटों और 2 बेटियों में से सबसे छोटा था। सबकी शादियां हो चुकी थीं। शादीशुदा बहनों का अपने बाप के घर आना जाना था। बाप भी अपनी बेटियों से प्यार करता था और मोहम्मद अली को ये सब अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसका ख्याल था कि उसकी बहनें जायदाद से उसका हिस्सा हड़प कर जाएंगी। शब्बीर ने एक दिन देखा कि माँ अपने बेटे को डांट डपट रही थी कि ऐसे में मोहम्मद अली की बड़ी बहन भाई की हिमायत करने लगी। आखिर तूने इतना क्यों तंग करके रखा है हम लोगों को मोहम्मद अली, जबकि तुझे पता है कि तेरे बाबा बीमार रहते हैं और फिर भी तू उनसे बदतमीजी करता है? अम्मा मैंने बदतमीजी नहीं की, मैंने तो सिर्फ ये कहा था मेरी शादी करवा दे। तो कैसे करवाए तेरी शादी? कोई काम काज करता है तू? क्या हुआ अम्मा, क्यों डांट रहे हो इस बेचारे को? अब अरे बेटा इसका दिमाग खराब हो गया है, बस एक ही रट लगाई हुई, शादी कर दो शादी कर दो। मोहम्मद अली अम्मा सही तो कह रही हैं। बेटा कैसे कर दें तुम्हारी शादी? तुम कोई काम धंधा तो करते नहीं, कमाते तुम हो नहीं, बीवी बच्चों को कहाँ से खिलाओगे पिलाओगे? बाजी तुम तो ना चुप ही कर जाओ, मुझे सब पता है तुम अब्बा को वर्गलाती हो मेरे खिलाफ। मोहम्मद अली मैंने कब वर्गलाया अब्बा को? अम्मा आप देख रही हैं इसकी बातें। बस इसका दिमाग खराब हो गया है और ये चुप नहीं होगा। अम्मा बस कर जाओ बस, मुझे सब पता है ये दोनों क्यों नहीं होने दे रही मेरी शादी। जायदाद हड़पना चाहती हो ना दोनों मिलके मेरी। बस कर दो मोहम्मद अली, बहुत हो गया, एक लफ्ज और मत बोलना। अम्मा समझाएं इसको, क्या हो गया इसको? ये कैसे चुप होगा? इसकी तो जबान आ गई है, इसके तो दिमाग में एक ही चीज छाई हुई है, शादी शादी शादी। अम्मा मैं ना अपने घर जा रही हूँ, मुझे लगता है इसको मेरा यहाँ ना बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे क्यों जाओगी तुम अपने घर? तुम्हारे माँ बाप का घर है ये और अभी हम जिंदा हैं। हाँ ये क्यों जाएगी अपने घर? यहाँ पे अय्याशो जो मिल रही है इसको फ्री की। अभी तू चुप हो रहा है, तेरी दुर्गत करूँ मैं? बेटा जाने लगा तो माँ ने चप्पल खींच कर मारी जो उसे नहीं लगी। फिर माँ अपनी शादीशुदा बेटी को गले लगाकर प्यार करने लगी। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा।
बाप छोटे बेटे की शादी करने पर तैयार नहीं था। मोहम्मद अली बहनों से मायूस हो चुका था और उनके घरों में आना जाना भी बंद कर दिया था। अब उसने अपने बड़े भाइयों से राब्ता किया। शब्बीर ने देखा कि मोहम्मद अली अपने बड़े भाई के घर में था और बाप की शिकायत कर रहा था। तुम्हें बताकर आना चाहिए था ना, अम्मा अब्बा परेशान हो रहे होंगे। मैं नहीं बताता घर पे। कौन से अम्मा अब्बा, जब देखो जलील करते रहते हैं। हुआ क्या है? कहते हैं कि काम नहीं करता, काम करूंगा तभी शादी करेंगे मेरी। अरे तो ठीक ही तो कहते हैं, क्यों नहीं करता तू नौकरी? भाई आप तो ऐसे बोल रहे हैं, नौकरियां रोड पे मिल रही हो, मिलेंगी तो करूंगा ना नौकरी। क्यों? तीन नौकरियां मिली तुझे, और कितने दिन की तूने? मुश्किल से 10-10 दिन बस। भाई छोड़े आप, मुझे तो लगता है आप सब आपस में मिले हुए हैं। मुझसे भी बदज़बानी? छोटे क्या हो गया है तुझे? भाई आप बताएं, क्या मैंने जमीन बेचने की बात गलत की थी? जमीन बेचते, मुझे पैसे देते, मैं कोई कारोबार कर लेता। क्यों बेच दें? अभी वो जिंदा हैं, और तू कौन सा इतना बड़ा बिजनेसमैन है कि कारोबार करेगा? इसी दौरान बड़े बेटे के मोबाइल पर मोहम्मद अली की मां का फोन आ गया। हेलो, हाँ बेटा, मोहम्मद अली तो आया उधर तुम्हारी तरफ? जी अम्मा, आया हुआ है, वो मेरे सामने ही बैठा हुआ है। अरे बेटा, 2 दिन से घर नहीं आया है, जरा मेरी बात तो करा। अच्छा, ये लो, अम्मा से बात करो। मुझे नहीं करनी किसी से बात। अम्मा, इसका तो दिमाग खराब हो गया है। अच्छा बेटा, एक बात सुन, तू इससे अलहदा हो और फिर मेरे से बात कर। जी अच्छा। जी अम्मा। बेटा, किसी डॉक्टर को इसको दिखा, पता नहीं इसको क्या हो गया है, और ये सबका दुश्मन बन गया है। अजीब अजीब बातें कर रहा है, मैं सबको मार दूंगा, सबको मार दूंगा। अरे अम्मा, ये तो पागल हो गया, मैं इसका दिमाग ठीक करके आपके पास भेजता हूँ घर। अरे बेटा, अंजुम का तो जानी दुश्मन बन गया है। पता है क्या कह रहा था कि भांजे को, बहनोई को, बहन को, सबको जान से मार दूंगा मैं। ओके, ला। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। तू क्या बोल कर आया अम्मा को? हाँ, क्या बकवास करके आया? क्या किया भाई मैंने? तू क्या धमकी देकर आया कि घर वालों सबको मार देगा? दिमाग तो खराब नहीं हो गया? नशे वशे तो नहीं करने लग गया तू? भाई मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया था कि शायद आप मेरा साथ दोगे, लेकिन आप सबके सब मिले हुए हो। उठ, निकल मेरे घर से, चल। भाई मेरी बात तो सुने। मोहम्मद अली की जहनी सेहत बिगड़ती जा रही थी और वो खुल्लम खुल्ला जबान दराजी करने से बाज नहीं आ रहा था। एक दिन मोहम्मद अली का बाप और उसकी बड़ी शादीशुदा बहन बैठे घर के मसाइल पर बात कर रहे थे कि मोहम्मद अली भी वहां आ गया। आ गए साहबजादे, हमारे लिए कोई खिदमत बादशाह सलामत की? देखिए, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि मेरी शादी करवा दें। हाँ करवा देंगे, जब तुम कुछ कमा कर लाओगे। क्यों? भाई कमाते थे जब आपने उनकी शादी की थी। हाँ करवा दी, मेरी मर्जी। देखें, मैं आप लोगों को बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, मेरी शादी करवा दें, वरना। अली, ये तुम कैसे बात कर रहे हो अब्बा से? तुम चुप करो, तुम ही फसाद की जड़, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। बेटे की जबान दराजी देखकर बाप तैश में आ गया और बेटे को एक थप्पड़ रसीद कर दिया। निकल लाइंजर, क्या करेगा तू? जा यहाँ से। अब्बा बस कंट्रोल करें, आप भी क्यों मार रहे हो उसे? अली, तुम भी समझने की कोशिश करो, क्यों इतनी जिद करते हो, क्यों इतनी बहस करते हो? तुम बहन नहीं हो, दुश्मन हो तुम लोग सब मेरे, छोड़ूंगा नहीं किसी को भी मैं। अली बात तो सुनो, रुको अली। मोहम्मद अली गुस्से में थरथराता हुआ घर से बाहर निकल गए। मोहम्मद अली अब बिल्कुल एक अलग, अजनबी और खूनखार सी शख्सियत में बदल गया था। उसके इरादे खतरनाक लग रहे थे। शब्बीर ने देखा कि मोहम्मद अली ने एक दरवाजे पर दस्तक दी। कौन? खोलो बेटा। मुलाजिमा को जब पता चला कि बाजी अंजुम का भाई आया है तो उसने दरवाजा खोल दिया। बाजी कहाँ है? मैं। मुलाजिमा दरवाजा बंद करके किचन की तरफ चली गई और उसके बाद बचाओ बचाओ की आवाज सुनी गई। अली क्या कर रहे हो, लग जाएगी। अली नहीं करो, लग जाएगी, बचाओ। अली नहीं करो। उस रोज जालिम और सफाक भाई ने अपनी बड़ी बहन का छुरी से गला काट दिया था।
और 2.5 साला भांजे को भी शदीद जख्मी कर दिया था और वहां से फरार हो गया था। शब्बीर ने मोहम्मद अली को देखा तो एक घर में दाखिल हो गया। अपनी बड़ी बहन को कत्ल करने और भांजे को शदीद जख्मी करने के बाद उसने अपनी एक और बहन और बाप को भी सालिमाना तरीके से कत्ल कर दिया। जो एक अनफॉर्चुनेट वाकया पेश आया है हबीब लेन थाना सदर बैरूनी की एरिया में, जहां पे पुलिस को सफेर एक इत्तला मिली कि एक शख्स ने अपनी बहन को तेज़धार आले के साथ कत्ल कर दिया है। पुलिस जैसे ही उसको इत्तला मिली फ़ौरन मौके पे आई है। चौकी इंचार्ज SHO मौके पे आए हैं। उन्होंने आके मौके से जो है बंदे को अरेस्ट किया, जिसने दौरान इंटरोगेशन मज़ीद इंकशाफ किया और काफ़ी खोलना इंकशाफ किया कि इससे पहले आज ही के दिन वो अपने वालिद को और एक और बहन को इस्लामाबाद में जो है वो मर्डर करने के बाद यहाँ पे आया है और यहाँ पे आज उसने अपनी एक दूसरी बहन को भी जो है वो कत्ल कर दिया है। हमने फौरी तौर पर जो है इस्लामाबाद पुलिस से रब्ता किया, उनसे भी इंफॉर्मेशन ली, उनको बताया तो वो भी वक़्त वेरीफाई हो गया। तो अब ये है जी कि हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो अंडर प्रोसेस है। हम इस टाइम पे मौके पे तमाम शवाहिद को इकट्ठा कर रहे हैं और अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है, ये अभी तक की जो इब्तदाई तहकीकात है उसमें ये पता लगा है कि ये जायदाद के तनाजुर में जो है ये वाक़या पेश है, जिसमें उसने जायदाद के तनाजुर के ऊपर जो है अपने वालिद को और दोनों बहनों को जो है वो कत्ल किया है। महल्ले वालों की मदद से कातिल पकड़ा गया था, जिसने इकरार जुर्म भी कर लिया था। गुज़श्ता दिनों पेश आने वाला ये वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और दिल को दहला देने वाला वाक़या था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था और मुलजिम से तफ्तीश जारी थी। वाक़े का अफसोसनाक पहलू ये भी है कि 2.5 साला भांजा जिसका गला काटने की कोशिश की गई थी, वो भी अस्पताल में जाकर जिंदगी से हाथ धो बैठा। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।